Hello friends, welcome back to Agriculture YouTube channel. I hope you all are well. In this tutorial we will discuss about the blast disease of rice. So the causal organism of disease blast disease of rice the Pyroclaria oryzae. अगर हम हिस्ट्री की बात करें द डिसीज़ वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन चाइना 1637 in Japan. In Italy the disease called Bruchini was reported in 1828 and in USA in 1876. The disease was first recorded from Tanjore district of Tamil Nadu in 1918. यदि हम राइस की ब्लास्ट डिसीज़ की बात करें तो इसका जो रोगजनक है रोग कारक है उसका नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी. अगर हम इसके इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये जो डिसीज़ रिकॉर्ड की गई थी चाइना में 1637 में, जापान में की गई थी चाइना में, और इटली में हम इस डिसीज़ को ब्रुसनी डिसीज़ के नाम से जानते हैं, और यूएसए में 1876 में रिकॉर्ड की गई थी. इंडिया की बात करेंगे तो तंजौर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु की वहाँ पर 1918 में ये डिसीज़ रिकॉर्ड की गई थी. नाउ वी डिस्कस द सिम्टम ऑफ ब्लास्ट डिसीज़. Generally, three type symptoms seen in the blast disease. The fungus attack the crop at all stages from seedling in nursery to heading in main field. The typical symptom appear on leaf sheath, trachis, nodes, and even the glooms are also attacked. Now we discuss the leaf blast. On the leaf, the lesion start as small water-soaked bluish green specks, soon enlarge and form characteristic spindle-shaped spot with grey center and dark brown margins. The spot join together as the disease progresses and large area of the leaves dry up and whiters. यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो तीन तरह से हमें सिम्टम्स आते हैं हमारे इसमें. लीफ ब्लास्ट होता है, नोडल ब्लास्ट होता है और नेक ब्लास्ट होता है. द फंगस अटैक करता है हमारी क्रॉप पर सीडलिंग स्टेज से लेकर के मेन फील्ड में की हेडिंग स्टेज तक, यानी कि जब उसकी एयर जो निकलती है पेनिकल निकलती है और उस टाइम तक भी अटैक करता है हमारा फंगस. टिपिकल सिम्टम इसके अपीयर होते हैं लीफ पर, लीफ शीथ पर, रेचेस पर, नोट्स पर, इवन द ग्लूम्स पर भी अटैक करता है. अगर हम लीफ ब्लास्ट की बात करेंगे तो लीफ पर हमारे लेजन्स स्टार होते हैं स्मॉल वाटर सोक ब्लूश कलर ग्रीन कलर के हमको स्पॉट दिखाई देंगे, और वो जो स्पॉट होंगे हमारे स्पाइंडल शेप दिखाई देंगे, और स्पॉट भी हमारे ग्रे रहेंगे सेंटर यानी कि स्लेटी कलर के रहेंगे बीच में यानी सेंटर में, और डार्क ब्राउन उसके मार्जिन उसके चारों ओर पाया जाएगा. The spot join together and the disease progresses and large areas of the leaf dry up and whiter. जब डिसीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी तो वो जो स्पॉट है एक स्पॉट दूसरे से दूसरा तीसरे से ऐसे स्पॉट मिलते चले जाएंगे और पूरी डिसीज़ हमारी ड्राई और वाइटर कलर की दिखाई देगी. Now we discuss the node blast. The affected node may break up and all the plant part above the infected node may die. Now discuss the neck blast disease. Neck blast. At the flower emergence, the fungus attack the pedicel, which is engaged, and the lesions turn to brownish black. In early neck infection, the grain filling does not occur, and the panicle remain erect like a dead heart caused by stem borer. In the late infection, partial grain filling occurs. यदि हम बात करेंगे इसकी नोड ब्लास्ट की या फिर नेक ब्लास्ट की, अभी हमने डिस्कस किया है लीफ ब्लास्ट, अब बात करते हैं इसके नोड ब्लास्ट की. द अफेक्टेड नोड में ब्रेक अप एंड द ऑल द प्लांट पार्ट अबव द इन्फेक्टेड नोड में डाई. इसमें क्या होता है, जो नोड्स जो होती हैं हमारी, जो अफेक्टेड पार्ट होता है ब्लैक कलर का थोड़ा सा दिखाई देगा, और अफेक्टेड जो पार्ट होगा हमारा इन्फेक्टेड जो होगा वो मर जाता है बाद में. नेक ब्लास्ट की बात करेंगे तो ये हमारा पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पर जब हमारी फ्लावरिंग इमरजेंस होती है यानी कि फूल आना शुरू होता है तब ये इमरजेंस दिखाई देगा. फंगस अटैक करेगा हमारी उस पेंडुसल पर विच इनग्रेडेड एंड द लेसन टर्न टू ब्राउनिश ब्लैक कलर के. ब्राउनिश और ब्लैक कलर के हमारी जो पैनिकल जहाँ से जुड़ी होती है, जो एयर जो जुड़ी होती है हमारी राइस की, वहाँ से ये ब्राउनिश का और ब्लैक कलर का दिखाई देगा. और इन अर्ली नेक इन्फेक्शन में क्या होता है, ग्रेन फिलिंग होती ही नहीं है यानी कि दाने बनती ही नहीं है, और अगर लेट इन्फेक्शन होता है तो पार्शियल ग्रेन फिलिंग होती है. और अर्ली इन्फेक्शन में होता क्या है कि हमारी जो बाली है वाइटिस कलर की दिखाई देगी, उसमें एक दाना बनेगा नहीं, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जैसे कि हमारा जो इंसेक्ट है स्टेम बोरर राइस करता है ऐसे करता है. स्टेम बोरर में क्या होता है कि हमारी बाली दिखने में तो वाइट कलर की होगी, ऐसे लगता है जल्दी पक चुकी है, लेकिन उसमें दाना होता ही नहीं है, ग्रेन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ग्रेन फिलिंग होती ही नहीं है. सेम हमारी नेक ब्लास्ट में भी होती है.
तो लीफ स्पॉट में जो आपकी स्पॉट दिखाई देते हैं हमारे ब्लूश कलर के दिखाई देंगे, और सेंटर में हमारा ग्रे यानी कि स्लेटी कलर का दिखाएगा, और ब्राउन कलर का उसके मार्जिन में दिखाई देगा। अगर बात करेंगे हम नोडल ब्लास्ट की, तो नोडल ब्लास्ट में क्या होता है कि ब्लैक कलर का बन जाती है नोड्स पे, और नोड हमारी मर जाती है उसके फलस्वरूप। नेक ब्लास्ट में क्या होता है, जब हमारे फ्लावरिंग इमर्जेंस होता है हमारा फूल आने के समय पर ये अटैक करता है ज़्यादा, और ग्रेन फॉर्मेशन जो होता है, ग्रेन फिलिंग होती है उसमें एयर में, वो अच्छे से नहीं हो पाती। नाउ वी डिस्कस द डिसीज लाइफ साइकिल ऑफ ब्लास्ट डिसीज। The mycelium and conidia is infected straw and seed are important source of primary inoculum. The seed-borne inoculum fails to initiate the disease in the plains due to the high soil temperature in June. In both tropical and temperate region, the fungus overwinter in straw or grain. In tropics, one method of survival is through infection of collateral host such as Panicum repens, Echinocolla crusgilli. यदि हम इसकी डिसीज साइकिल की बात करें कि इसका रोग चक्र कैसे चलता है, तो माइसिलियम और कोनिडिया हमारे जो होते हैं वो इन्फेक्टेड स्ट्रॉ जो होगा, यानी कि जो पौधे का जो स्ट्रॉ है हमारा, जिसे हम पुआल बोलते हैं, या फिर सीड होंगे इन्फेक्टेड। इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे प्राइमरी इनोकुलम, यानी कि प्राथमिक जो इसका इनोकुलम है वो है क्या है हमारा इन्फेक्टेड स्ट्रॉ या फिर इन्फेक्टेड सीड हो सकती है, जैसे प्राइमरी सोर्स है। लेकिन हमारी ट्रॉपिक एरियाज़ में जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी एरिया है, वहाँ पर ये अब कारगर नहीं, मतलब कि अपना इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। डिजीज़ क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज ऑफ हाई सॉइल टेम्परेचर इन जून के समय में हाई सॉइल टेम्परेचर होता है, और जो कॉनिडिया और माइसिलियम होता है वो मर जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। इसका जो ओवर विंटरिंग के समय अगर टेम्परेट में बात करेंगे, तो टेम्परेट्स में अगर बात करेंगे तो सर्वाइवल थ्रू द इन्फेक्शन कोलेट्रल होस्ट सच एज पैनिकम रिपेंस या फिर एचिनोकोला क्रूसगली, इसके कोलेट्रल होस्ट होती हैं जो डिजीज़ को सर्वाइव करने में इसकी मदद करती हैं। अब आप समझ लिए कोलेट्रल होस्ट क्या होती हैं। कोलेट्रल होस्ट एक ऐसा पौधा या फिर ऐसा वीड या फिर ऐसा खरपतवार, जब आपका मेन फील्ड यानी कि मेन जो क्रॉप है, जब उसका पौधा आपका अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य पौधे पर वो अपना सर्वाइव करे, तो वो कोलेट्रल होस्ट कहलाता है हमारा। ठीक है, जैसे कि पक्सिनिया ग्रामिस्टेटिसा की बात करेंगे तो उसका कोलेट्रल होस्ट है बारबरी, और उसका प्राइमरी होस्ट है उसका वीट। ऐसे ही हमारी ब्लास्ट डिसीज़ में क्या होता है कि इसका प्राइमरी होस्ट है कि प्राथमिक होस्ट तो इसका राइस है, लेकिन इसका सेकेंडरी जो कहेंगे उसका कोलेट्रल होस्ट है वो है एचिनोकोला क्रूसगली है, पैनिकम रिपेंस है, और भी बहुत सारे जैसे कि धतूरा है, बहुत सारे इसके कोलेट्रल होस्ट वीड हैं। The most probable source of penetration and initiation of the disease appear to the grass host and early sown paddy crops. The disease cycle is short and most damage is caused by the secondary infections. Air can carry the conidia for long distance. The conidia from these sources are carried by air current to cause secondary spread. Most conidia are released at night in presence of dew or rain. यदि बात करेंगे हम अपने सेकेंडरी इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि प्राइमरी इसका जो माइसिलियम है, इसके जो इन्फेक्टेड सीड्स है या फिर इन्फेक्टेड स्ट्रॉ है उसमें पाया जाएगा। लेकिन सेकेंडरी इसका जो सोर्स है वो है हमारे कोनिडिया, जो कोनिडिया हमारे जिसके पौधे में इमरजेंस होते हैं बाली पर। तो ये क्या होता है, एयर करंट के द्वारा, यानी कि एयर हवा के द्वारा बाई विंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाई जाती हैं। ठीक है, और मोस्ट कोनिडिया जो हमारी रिलीज़ होती है वो नाइट के समय पर होती हैं, क्योंकि ड्यू या फिर रेन की जो ओस की जो बूंदें हैं वो ज़्यादा हो पाई जाती हैं। ये तो बात होगी इसकी डिसीज साइकिल की। नाउ वी डिस्कस द मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ब्लास्ट डिसीज ऑफ राइस? फर्स्ट, वी यूज़ ऑफ सीड फ्रॉम ए डिसीज फ्री क्रॉप। द सेकेंड, ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटी लाइक सीमापुरी, टिकाना, श्रीरंगा, फाल्गुना, स्वर्णधान, स्वर्णमुखी, स्वाति, IR 64, IR 36, श्रवणी, जया, विजया, रत्ना. Next, remove and destroy the weed host in the field bunds and channels. Split application of nitrogen and judicious application of nitrogenous fertilizer. यदि हम इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसका प्राइमरी होस्ट सोर्स क्या है, इसका मतलब इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम क्या है और सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी इनोकुलम क्या है, उसका सीड्स हमने अभी पढ़ा था। तो पहले हम काम करेंगे कि हम डिसीज़ फ्री हमने सीड को बोएं, फिर उसके बाद में इतना एज पॉसिबल हो तो हम
ग्रोथ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ को ग्रो करेंगे, जैसे यहाँ मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद में रिमूव या फिर डिस्ट्रॉय कर दीजिए वहाँ से अपने खेत के चारों ओर से, जैसी जो कोलेटरल होस्ट है उसकी जो वीड है उनको हटा दीजिए। और नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसकी स्प्लिट एप्लीकेशन जो डोज है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीट द सीड विद कैप्टान और थायरम और कार्बेंडाजिम एट द रेट 2 ग्राम पर केजी। सीड ट्रीटमेंट विद बायोकंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा वायरिडी एट द रेट 4 ग्राम पर किलोग्राम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एट द रेट 10 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। अवॉइड क्लोज स्पेसिंग ऑफ सीडलिंग इन द मेन फील्ड। स्प्रे द नर्सरी विद कार्बेंडाजिम 25 ग्राम और एडीफेनोफॉस 25 ml फॉर 8 cent nursery. Spray the main field with Adifos at the rate 0.1% और carbendazim at the rate 0.1% और ट्राइक्लाजोल। यदि बात करेंगे हम इसके केमिकल कंट्रोल में, तो पहले हम अपने इस सीड को ट्रीट करके बो सकती हैं कैप्टन या फिर थायरम से एट द रेट 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगर हम बायो कंट्रोल की बात करें, इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर सकते हैं हम इसके। ट्राइकोडर्मा वायरिडी हो गया या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, इसका आप यूज कर सकती हो। अगर फिर भी आपकी डिसीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो लास्ट में आप स्प्रे कर सकते हो अपने मेन फील्ड को और नर्सरी को, किसके साथ, कार्बेंडाजिम के साथ या फिर एडीफेनफॉस के साथ, और या फिर आप कार्बेंडाजिम 0.1% के हिसाब से आप या फिर ट्राइक्लाजोल का स्प्रे आप कर सकती हो। तो ये थी आपकी ब्लास्ट डिसीज़। हमने इसमें सिम्टम्स, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज साइकिल क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ये सारी डिस्कस कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो please share and subscribe our YouTube channel, and most important, thank you so much.